नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 04। यानी कि इससे पूर्व लगभग मैंने आपके लगभग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर से संबंध करता है। इसमें आपके मैं हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ग्रुप डी की परीक्षा की मैं बात करूँ, वो आपके जुलाई के एंड से या आपके 5 अगस्त की जो डेट एक घोषित की गई है अनऑफिशियल के रूप से, वहाँ से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। देन ये आपकी परीक्षाएं आपकी CVT के द्वारा होंगी। CVT अर्थात ये आपकी कंप्यूटर पे आपकी होंगी, ये ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, यह परीक्षाएं लगभग आपकी कुछ शिफ्टों में चलेंगी, उसके बाद कुछ दिनों तक चलेंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस वीडियो में लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आप हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हुए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और शेयर करें, जो आपके बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है ये आपकी ग्रुप डी के लिए ही स्पेशल है, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे पुलिस का, आर्मी का या आपका SSC GD का, अन्य या ऑनलाइन या सिंपल कहूँगा आपके वनडे एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कार्यरत रहेगी। देखिएगा, बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिएगा, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चाय, कॉफ़ी, जूट या अखबारी कागज? यानी कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड, बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? समाज सेवा, राजनीति, खेलकूद या चलचित्र? तो किससे इनका? आपका चलचित्र अर्थात वीडियो से। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर, तीसरा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तराखंड? कहाँ है आपकी? ये राजस्थान में है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तिनामेन सेक्यवे किस देश में स्थित है? चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया? कहाँ स्थित है आपकी? चीन में अव्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5वां, विभूति, चित्रा, मैत्रेय या चक्र? क्या नाम था आपका इसका? विभूति। अगला, निम्नलिखित में से किस अयस्क या धातु में कार्बन उपस्थित है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, फास्फोराइट या क्रोमाइट? तो लगभग मैं बता दूं कि इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका देखने को तो आपका 6 का A सही हो जाएगा। आपका लिग्नाइट एकदम एक्यूरेट है, यानी कि इसका A ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7वां। ये बहुत पूछा जाता है ये वाला भी। माई फ्रोजन ट्रूबलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, कौन है? निशिम एजिकेल, MJ अकबर, अनीश जंग या जगमोहन? कौन है आपके? जगमोहन जी हैं, यानी कि आपके 7 का D ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? GK खोखले, BG तिलक, महात्मा गांधी या आपका स्वामी विवेकानंद? कौन गए हुए थे? आपका 8 की बात करूं तो आपके GK खोखले गए थे। नेक्स्ट, सन 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ढाका, अलीगढ़, लखनऊ या लाहौर? कहाँ हुआ था ये आपका? ढाका, जो कि आपकी बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। अगला, निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैब्स की नीति अंतर्गत नहीं आता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 10वां। संबलपुर, दिल्ली, उदयपुर या नागपुर? बताइएगा। 10 की बात करूं तो आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है 11वां क्वेश्चन। कलिंग युद्ध कब हुआ था आपका?
ये आपका 200 बीसी में, 261 बीसी में, अर्थात 261 बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। अब कलिंग युद्ध किसने किया था? ये आपने अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर लगभग उसकी जो राजधानी है वो तोसली दक्षिणी वाली, उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और उसके बाद कलिंग युद्ध लड़ने के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि बताया जाता है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सी नहीं होती? आपकी शेष 3 होती हैं, 1 नहीं होती। कौन सी नहीं होती है आपकी? प्रागंडिका, यह नहीं होती। नेक्स्ट, क्लेमाइसिटिनिक का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? 13 का ये किसके लिए? टाइफाइड के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन अर्थात सही है। अगला, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय, गुर्दा, पित्ताशय या जिगर? किसके द्वारा होता है आपका? ये अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1948? कब हुआ था? 1948, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है पुनर्जागरण का, या सिंपल कहूँ रेनेसा का प्रारंभ ... में हुआ था? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या पुर्तगाल में? तो 16 की बात करूँ कि आपका इटली एकदम सही है। अगला देखिएगा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 7, 8, 9 या 6? कितने में है आपकी? ये लगभग 7 में है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? लगभग ये कहाँ से गुजरती है? आपकी पश्चिमी घाट से गुजरती हैं कोंकण। यानी कि भारत का जो आपका नीचे का नक्शा है, यहाँ आपका पश्चिमी तट हो जाता है, ये पूर्वी घाट हो जाता है, तो यहाँ से आपकी गुजरती है। ठीक है, अगला देखिएगा, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो शिवाजी के लगभग मैं बता दूं जो मेन गुरु हैं वो 2 गुरु थे, लेकिन आपका पूछा है कि आपके शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? कौन थे? गुरु रामदास। नेक्स्ट मैं बात करूं कि शिवाजी के संरक्षक, या सिंपल कहूं शिवाजी के जो मेन जो युद्ध कला वाले गुरु हैं वो कौन थे? आपके कौंडदेव। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि महाराज शिवाजी के माता का नाम क्या था? 2 माता थी, एक सौतेली माता, एक रियल माता, जिससे आपके शिवाजी महाराज जन्मे थे। तो आप अपने शिवाजी के महाराज के माताओं के नाम कमेंट में बताएं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसको आपको मिलान करना है। पहला दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम टार्ट्रेट। इधर उर्वरक, फोटोग्राफी, बेकरी या बारूद। तो आपको इसका सही बताना है। लगभग इसका सही आंसर कौन सा होगा? 20 का सही मैं बात करूँ तो आपका ए का दूसरा, बी का चौथा, यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, और बी का चौथा हो जाएगा, और पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक यानी कि ए, और इसका तीसरा कौन सा? आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 21 वाला। देखिएगा, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का भीतरी भाग, पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडल, या पृथ्वी का भूतलीय भाग, या चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग? तो स्थल मंडल किसे कहा जाता है? आपका चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग। ठीक है, अगला देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ये इस क्वेश्चन को लिख लें, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला 23 देखिएगा, बोन शहर किस नदी के किनारे बसा है? सिप्री, एल्वे, राइन या साइन? लगभग किस नदी में बसा हुआ है आपका? 23 का सिप्री नदी पर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है वो आपका? ड्राई पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, या फ्री पोर्ट, या क्लोज्ड पोर्ट। 24 की बात करूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, फ्री पोर्ट कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है सी फिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? क्रेट, मिस्र, चीन, या सुमेरिया? किससे संबंधित है आपका ये? मिस्र से संबंधित है। अगला, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? कहाँ है आपका ये? वाराणसी में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसकी स्वीकृति चाहिए? संसद की, लोकसभा की, योजना आयोग की, या राष्ट्रीय विकास परिषद की? किसकी चाहिए? राष्ट्रीय विकास परिषद की, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, लाइम स्टोन का कायंत्रित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, या क्वार्टजाइट? लगभग 28 का आपकी बात करूं तो ए ऑप्शन सही है, संगमरमर। अगला, किसी पेंडुलम का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है आपका? उसकी लंबाई पर, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है? क्या होता है आपका? एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसे इंपोर्ट लगा लें। किसने किया था तड़ित चालक का आविष्कार? एडिशन, वोल्टा, या गॉस, या बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, मैक्स प्लॉन्क की विज्ञान में देन है? यह भी आपका नाम नया आया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्स प्लॉन्क की जो विज्ञान में देन है वो क्या है? तो क्या है आपकी ये? इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटम थ्योरी किसने दी थी आपकी? मैक्स प्लैंक ने। ठीक है। अगला, खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात खनन परियोजना, ताम्र खनन परियोजना, या उर्वरक परियोजना, या ऊष्मीय शक्ति संयंत्र? बताइएगा। तो ये ताम्र खनन परियोजना है। अगला, 1984 पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि 1984 के पुस्तक लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है। कौन है आपके? 34 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, जॉर्ज ऑरवेल। अगला, स्पेन में कैडिज का संबंध किस उद्योग से है? किससे है आपका? ये 35 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, कार के उद्योग से। ठीक है। अगला, इग्लू होता है, इग्लू क्या होता है आपका? तो ये एस्किमो लोगों का गुम्मदाकार मकान, ठीक है, बर्फ का बना हुआ होता है। ठीक है। अगला, पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने, महात्मा गांधी ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेके 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति में ... के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या जानते हैं आपका? देखिएगा, उसे हम जानते हैं आपका हाइपर पायरेक्सिया, अर्थात डी ऑप्शन सही है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैश्य, गुर्दे की खराबी, या गठिया? किस में किया जाता है? 40 का आपका गुर्दे की खराबी के कारण ये किया जाता है। अगला, 40 का आता है आपका 41। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 24, 27, 39, 33? तीनों में आपकी लगभग कौन सी बड़ी है? आपकी 33 संख्या बड़ी है। अगला, यदि a=bc तथा c=a-b तो a की वैल्यू पूछी है। मैं क्वेश्चन आपके समझ एक भी सॉल्व नहीं करूंगा, आपको आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर चेक कर देना सॉल्व करके कि आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो 42 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, b²/b-1। अगला, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि उसकी परिमाप का 1.5 गुना 21 मीटर हो तो प्लॉट की चौड़ाई क्या होगी? 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, या 3 मीटर? कितनी होगी वो आपकी? 3 मीटर होगी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, कुमार अपनी मासिक आय का 30% मकान भाड़े पर, 10% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 50 भोजन
भोजन पर खर्च करता है। यदि कुमार शेष बचे हुए 3,000 रुपये को बैंक में जमा करता है तो प्रति वर्ष उसकी आय क्या होगी? प्रति वर्ष पूछी है, बताइएगा। यानी कि 50% भोजन पर तथा शेष आपका घेरता है। तो लगभग आपकी 44 की मैं बात करूं कि आपका सी ऑप्शन सही है, 1,20,000। अगला, ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 90 दिन, 96 दिन, 76 दिन या 45 दिन? कितने में करेगा आपका ये? 96 दिन में। अगला 46 की बात करूं तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है, 3। 47 की भी मैं बात करूं, इसकी x + y = z हो तो इसकी भी आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला 48 की मैं देखूं तो आपका लगभग इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, इनमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है। अगला देखिएगा 49, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितने % का लाभ होगा? 20, 15, 10, 8। तो सॉल्व कर लेना, इसका आपका 10 हो जाएगा। अगला, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग होगा 200, 300, 250 या 350। तो 50 का आपका 200 ऑप्शन सही है, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखिएगा, एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कार की कुल कितनी फासला तय करती है? 212 किलोमीटर, 224 या 210 या इनमें से कोई नहीं? तो 51 की बात करूं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका जो आंसर आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका कौन सा सही आएगा। अगला 52 की बात करूं तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है, 24 वाला। अगला 53 की बात करूं तो 53 आप पढ़ लेना जो भी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लें आप, ठीक है, मान लिया। 53 का आपका इसका ए ऑप्शन सही है, 12 लीटर। अगला 54 का ये देखिएगा, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक 10% बट्टा दिया जाए तो व्यापारी को लाभ 20% होता है, व्यापारी को कितने % लाभ होगा यदि बट्टा बढ़ाकर 15% कर दिया जाए? बताइएगा कौन सा होगा इसका सही? 54 का सी ऑप्शन सही है। अगला, कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 2/5 चाल से दफ्तर जाता है, तो 55 का आप ऑप्शन चेक कर लेना, आपका लगभग बी ऑप्शन सही होगा, 75 मिनट। अगला 56 का देखना, आप पढ़ लेना, इसके शॉर्ट मान लें आप इसका। तो 56 का इधर आता है आपका। 56 की मैं बात करूं कि आपका सी ऑप्शन सही है, 25 दिन। 57 का, यदि a² + b² = a³ + b³ हो तो a/b + b/a कितना होगा? इसको निकाल लेना आपका जो भी है। तो 57 की मैं बात करूं, इसका बी ऑप्शन सही है, 2/3। अगला, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड, या गलत हो गया है, पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर। तो 58 का आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि मैं बता दूं कि 15 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 59 का स्क्रीनशॉट मारें आप, 59 का आपका ए ऑप्शन सही है। अगला, इसका स्क्रीनशॉट में, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो 60 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, 2:3, ठीक है। अगला देखिएगा, इसका मान पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। तो इसका कौन सा है? √2। अगला ये देखिएगा, 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पार्क का विकर्ण कितना होगा? 125 मीटर, 120 मीटर, 141.4 मीटर या 100 मीटर?
कितना होगा 62 का आपका 141.4 मीटर। अगला, किसी कार्य को ए 72 दिन में, बी 96 दिन में। ये आपके सवाल बहुत पूछे जाते हैं ऐसे, इन्हें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारना। तो 63 की मैं बात करूं तो 63 का आपका जो सही है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 64 का आपका ऑप्शन देखें कौन से सही है। 64, तो 64 की मैं बात करूं कि आपका बी ऑप्शन सही है 800%। 65 का स्क्रीनशॉट मारें आप जो भी है। 65 का ए ऑप्शन सही है, 25% घट जाएगा, ठीक है। ये किसी गांव की आबादी एक वर्ष में 5000 से 5250 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि पूछी है, ठीक है। तो 66 की बात करूं तो डी ऑप्शन सही है, लगभग 5% बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देखिए 67। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 67। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% अंग्रेजी में, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है यह पूछा है। 50, 40, 30, 60, तो कितना होगा आपका 50, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, साधारण ब्याज पर उठाया हुआ कोई धन 45 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। तो 68 का आपका सी ऑप्शन सही है, 6 सही, 2/3%। अगला, किसी आदमी ने कुछ दिन में 4% की दर से साधारण ब्याज पर 5% के लिए लगाया, यदि 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपये मिले हों तो मूलधन होगा। तो कितना होगा आपका 300 रुपये होगा, अर्थात ए ऑप्शन सही है। कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सही 1/4 गुना हो गया तो ब्याज की दर है। तो लगभग इसका कौन सी दर है 50% हो जाएगी, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, 36 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर ऊंचे कमरे की चारों भुजाएं की दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो 71 का आपका कौन सा देखिएगा 1040 वर्ग मीटर, 900 वर्ग मीटर, 940, तो इसका हो जाएगा 960 वर्ग मीटर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, लगा देना। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, उस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि 440 मीटर हो। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक्स बाई जेड में 480 रुपये क्रम से 1, 2, 3 के अनुपात में है, के अनुपात में बांटे गए हैं। बताइए जेड को कितना रकम मिला है, 60 रुपये, 300 रुपये या आपका 120 या 240। 73 का आपका ऑप्शन मैं बता दूं डी ऑप्शन सही है 240। अगला 74, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 5:2 है। यदि 7 वर्ष पूर्व पिता 43 वर्ष का था तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिएगा 74 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है 20। अगला क्वेश्चन को पढ़ लेना आपका 75 का आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ये वाला। अगला 76 की बात करूं 76 का ऑप्शन पढ़िएगा आपका क्या है, ए, बी तथा सी की दैनिक मजदूरी 3:4:7 के अनुपात में है। यदि सी प्रतिदिन 8.40 रुपये कमाता हो तो ए प्रतिदिन क्या कमाएगा। तो 76 की आपका 3.60 रुपये हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा और अपने आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है, मैं केवल आपको आंसर डिनोट करता हूँ। 77 की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 78 की बात करूँ तो 78 का स्क्रीनशॉट मारें आप, तो इसका ए ऑप्शन सही है 15 दिन। 79 का ये देखिए 8 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी उसको कितने दिन में कर सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो 7 का 12 दिन हो जाएगा। अगला रीजनिंग आ गई आपकी, रोमन संख्या पूछिए, DCCXLIX रोमन अंक किस संख्या को व्यक्त करते हैं। तो 18 की बात करूं तो ये 749 का है, ठीक है। अगला, किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। तो
उसका डी ऑप्शन सही है। अगला, ये रीजनिंग आ गई है, आप पढ़ लेना जो भी है। 82 से 86 तक नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ पढ़ ब्यौरा है आपका, ये सारा पढ़ना जो भी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ है। नेक्स्ट दिया इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपका, डी नहीं है, आर डॉक्टर। पढ़ लेना आपको, मैंने आपको स्पेस दे दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ऐसा सही पूछा है। तो 83 की बात करूं तो आपका इसमें भी डी ऑप्शन सही है, नर्स शुक्रवार। परिवार में नर्स कौन है, एस आर यू या आंकड़े अधूरे हैं। सॉल्व कर लेना जो भी है, तो इसमें आपका एस सही है। अगला, 85 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, क्यू तथा टी, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। अगला, शनिवार को कौन सा घर पर रहता है, एस टी आर क्यू तथा टी। तो 86 की बात करूं तो डी ऑप्शन सही है, क्यू अथवा टी। 87 से 89 के नीचे देखिएगा, ये पढ़ लेना जो भी है। 87 का आपका लगभग मैं बता दूं कौन सही है। यदि रजनी 5वीं लड़की हो तो कौन आशा की दाईं ओर है, ममता, आशा, रजनी, सुमन। 87 का आपका रजनी सही है, सी। यदि सुमन और ममता अपना अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो कौन रजनी के बाईं ओर चौथी होगी। 88 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, आशा होगी। ठीक है, अगला, ये रीजनिंग है, पढ़ना सारा ही। 89 की बात करूं तो 89 का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। 90 से 94 देखिए, इन प्रश्नों में से प्रत्येक वर्णों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी एक शेष से 3 भिन्न हैं, यानी कि 3 एक से हैं, एक अलग है। तो आप ये देखिएगा, मैं बस केवल आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, 90 की बात करूं तो 90 का आपका बी ऑप्शन सही है, ये वाला। 91 की बात करूं तो इसका डी ऑप्शन सही है। 92 की बात करूं तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। और 93 की आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, आप अपने मैच कर लीजिएगा। ये तीनों ऑप्शन से भिन्न भिन्न है, बाकी का शेष आपके अलग अलग है। 94 की बात करूं तो इसका भी आपका डी ऑप्शन सही है। 95 100 से निम्नलिखित में से प्रत्येक में संख्याओं का एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक स्थान रिक्त है और प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चुनिएगा। तो आपको ये क्या है, आपका मिसिंग नंबर का आ गया थोड़ा। ठीक है, 7 9 13 21 आगे क्या होगा, इसने यह पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है 95 का आपका 37 सही हो जाएगा। अगला, ये भी मिसिंग का है आपका। 96 की बात करूं तो डी ऑप्शन सही है, 43। अगला, 97 की बात करूं तो 97 का आपका ए ऑप्शन सही है, 37। 98 की बात करूं तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका। तो 99 की बात करूं तो इसका भी आपका ए ऑप्शन सही है। 74 73 69 60 बीच में आपको बताना है, या 19। तो इसका आपका 100 का ए ऑप्शन सही है। यह आपके ग्रुप डी के, मैं बता दूं कि यह आपके किसके हैं, ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट है। सिंपल कहूँ कि प्रीवियस ईयर भी पेपर है, वो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपके कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा हो उसको आप शेयर अवश्य करें। यदि आप इस वीडियो से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब तो जरूरी ही करें और इसको लाइक भी करें। ठीक है, आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।